सीताराम नाम महाराज की। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की। जय जय श्री सीताराम। हरि ओम। तच्छंजोरा वृणीमहे गातुं यज्ञानगातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातु भेषजं शन्नो अस्तुत्युपदेशं चतुष्पदे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुकुमाङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञादयी भक्तन को यश गाव भवसागर से तरन को नाहि नान उपाव। बार बार वंदन करूं श्रीनाभ आभाएन काढ़्यो गावा श्री भक्तमाल रस देन। श्री प्रियादास जू के पद कमल मैं सुमरो बारंबार। किन्हीं भक्ति रस बोधनी टीका सुख सार। श्री हरिजू आय विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हूँ श्रोता है रस खान। तिनके सकल मनोरथ पूजबहु श्री भगवान। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पग वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजार्यचरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री शाण्डिल्याः वयवंशवार्धिविधुं श्रीकौशले शार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितम्। स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। स्वस्त
स्वस्त श्रीमते भाष्यकाराय नमः। श्री परांकुश परकाल यतिवर वर प्रतिवाद भीकर गुरुभ्यो नमः। श्री जानकी कांत स्मरणं श्री राधा कांत स्मरणं श्री लक्ष्मी कांत स्मरणं श्री पार्वती कांत स्मरणं संत पूर्वाचार्या सहायाः समस्त वैष्णवाचार्या सहायाः। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री लक्ष्मी हयग्रीव भगवान की। श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की। श्री भक्तमाल ग्रंथ की। परम पूज्य श्री अग्रदेवजू महाराज की। श्री गोस्वामी नाभादास जी महाराज की। परम पूज्य श्री प्रियादास जी महाराज की। कलि पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि भगवान की। सब संतन की, सब भक्तन की, अपने अपने गुरु गोविंद की, अपने अपने माता पिता की, सर्वेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय जय। श्री सीताराम। हरि ओम। श्री राम जय जय राम। 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 जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय यदुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। पतित पावन जय जय सिया राम। अधम उदाहरण सीताराम। पतित पावन जय जय सिया राम। दीन बंधु प्रभु सीताराम। प्रेम से गाइए। आनंद सिंधु सीताराम। दीन दयाल प्रभु जय जय सिया राम।
करुणा सागर सीताराम। करुणा सागर जय जय सिया राम। राजीव लोचन सीताराम। पुंडरीकाक्ष जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय गो माता जय गोपाल जय गो। जय गो माता जय गोपाल जय गो माता जय। भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। भगत वत्सल प्रभु प्यारे। भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। भगत वत्सल प्रभु। जय गो माता जय गोपाल जय गो माता। दोनों हाथ उठाके। जय गो माता जय गोपाल जय गो माता। भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। भगत वत्सल प्रभु प्यारे। भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। 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 हरि दीन दयाल। हरि दीन दयाल। ओ हरि दीन दयाल। पतित पावन दीन दयाल। पतित पावन अधम उदाहरण दीन दयाल। अधम उदाहरण भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। भगत वत्सल दीन बंधु प्रभु दीन दयाल। आनंद सिंधु दीन दयाल। आनंद सिंधु राजीव लोचन दीन दयाल। राजीव लोचन। राजीव लोचन दीन दयाल। राजीव लोचन जगन्नाथ दीन दयाल। श्री द्वारिकानाथ दीन दयाल। श्री बद्रीनाथ दीन दयाल। जय जय श्री रामेश्वर दीन दयाल। श्री राधा वल्लभ दीन दयाल। राधा वल्लभ। श्री राधा रमणा दीन दयाल। राधा
श्री राधे गोविंद दीन दयाल, श्री मदन मोहन दीन दयाल, जय जय श्री गोवर्धन दीन दयाल, श्री गोवर्धन, जय जय श्री वृंदावन दीन दयाल, श्री वृंदावन, जय जय श्री वृंदावन दीन दयाल, श्री वृंदावन, भगत बचल प्रभु दीन दयाल, भगत दो हाथ उठा के, भगत बचल प्रभु दीन दयाल, भगत बचल, जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गो प्यारे, जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता, भगत बचल प्रभु दीन दयाल, भगत बचल प्रभु दीन, बोल दीन बंधु भगवान की, श्री आनंद कंद भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हरि शरणम। श्री सीताराम नाम महाराज की दिव्य कृपा करुणा के फलस्वरूप श्री भगवान राधा गोविंद की दिव्य कृपा करुणा से श्री भगवान के रसिक चरणानुरागी भक्तों का दिव्य पवित्र चरित्र बड़े ही आनंद एवं हर्ष के साथ में हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। थोड़ा सा आज भगवान की ऐसी दया भई है कि कथा सुननी और कहनी तो है, पर थोड़ी तपस्या करते हुए। बोलो जय सिया राम। हाँ, तो इसका भी एक अपना आनंद है। मेरे को एक बात स्मरण आई। श्री अयोध्या में विराजमान रहने वाले अब तो अपने दिव्य शरीर से भगवान की सेवा में हैं परम पूज्य श्री युग तुलसी श्री राम किंकर जी महाराज राम कथा क्या गायन करते थे। अद्भुत महापुरुष रहे। बिना संगीत के कथा होती थी उस जमाने में। किसी प्रकार का संगीत का सहयोग गाना बजाना उस समय नहीं रहता था। हाँ, मजीरा है, ढोलक है, कीर्तन करने की ये विधि तो प्राचीन परंपरा रही है, तो ये तो रहता। आधुनिकता में जो चल रहा है क्रम, वैसा उस जमाने में नहीं था। पर उनको सुनने के लिए हजारों लोग आते थे। उनको सुनने के लिए हजारों लोग आते थे। केवल सीधी 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 शुद्ध कथा सुनाते थे महाराज जी, बिना संगीत की। तो उस जमाने में कुछ रिकॉर्डिंग करने के लिए उनकी कथा की दक्षिण भारत से लोग आए थे, ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए, केवल कथा को रिकॉर्ड करने के लिए। तो वो लोग आश्चर्यचकित थे कि यहाँ ना कोई गाना बजाना है ना कुछ है, फिर भी इस व्यक्ति के पास ऐसा क्या है, इस महापुरुष के पास, कि हजारों आदमी बैठ के इसको सुनता है। तो महाराज जी ने अपने ग्रंथ में एक बात लिखी, एक कथा का क्रम रहा, हमारी दृष्टि में आई तो स्मरण आ गया मुझे कि एक बार ऐसे ही जहाँ कथा होनी थी हॉल में, वहाँ लाइट वगैरह की व्यवस्था चरमरा गई, गर्मियों का समय, और पंखा वगैरह सब ठप हो गया। तो महाराज जी बोले कि मेरे को ऐसा लगा कि जब पंखा की व्यवस्था भी चरमरा गई, गर्मी बहुत है, टप 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 पसीना हो रहा है, श्वेत बिंदु आ रहे हैं, तो शायद लोग इस व्यवस्था में नहीं सुन पाएंगे और चले जाएंगे धीरे धीरे उठ के।
लेकिन उस व्यवस्था में भी गर्मी के समय बिना पंखे के हॉल के अंदर एकदम दत्तचित्त होकर के लोग श्रवण करते रहे भगवान की कथा को, एक व्यक्ति कम नहीं हुआ। तो महाराज जी के मुख से निकला और भक्तों के मुख से निकला कि आज कथा तो सुनी, पर असली कथा तो आज ही सुनी। क्यों बोले, और दिन तो हम सुविधा से सुनते थे, आज तपस्या पूर्वक कथा सुनिए। बोलो जय सिया राम। असली कथा तो आज सुनिए, और दिन तो सुविधा से सुनते थे, पर आज तपस्या करते हुए हमने भगवान की कथा सुनी। इसलिए अच्छा, एक बात और पहचानने की है कि लोग कहते हैं कि हमको कथा प्रिय है, कथा प्रिय है, सुनना अथवा कहना, ऐसा लोग कहते हैं। अब ऐसी स्थिति में ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि हमको कथा ही प्रिय है या कथा के की स्थान पर कुछ और प्रिय है। इसको वैसे समझो, आप कथा सुनने जाते हैं, बोले हम साहब कथा के बड़े प्रेमी हैं, हमको कथा बहुत अच्छी लगती है, हम कथा के प्रेमी हैं। किसी दिन क्या हुआ, कथा में संगीत की व्यवस्था चरमरा गई या कुछ और व्यवस्था चरमरा गई, तो बोले आज मन नहीं लग रहा, आज चलो यहां से। उस दिन पता चला कि आपको कथा प्रिय नहीं है, आपको संगीत प्रिय है। आपको क्या प्रिय है? संगीत प्रिय। जो धूम धड़ाका रखा हुआ है ना दुनिया भर का 7-8 लोगों का, वो आज नहीं है। आज शुद्ध कथा हो रही है, बिना संगीत की शुद्ध कथा हो रही है, तो तुम्हारा मन नहीं लग रहा, इसका मतलब आपको कथा प्रिय नहीं है, आपको तो संगीत प्रिय है। नाम आप हमेशा अब तक ये भ्रम पाले थे कि हमको तो कथा बड़ी प्रिय है, कथा बड़ी प्रिय है। तुमको कथा प्रिय थी ही नहीं, तुमको तो संगीत प्रिय था, क्योंकि कथा प्रिय होती तो आज बैठते। ऐसा भ्रम हो जाता है, लोग श्रोताओं को ही भ्रम हो जाता है। बोले साहब हम बड़े कथा के प्रेमी हैं। कथा के प्रेमी हो तो कथा का प्रेमी तो वह होता है जो शुद्ध कथा का प्रेमी। अभी तो ये नाटकबाजी वाली बात हो गई। हरि शरण। तो कहने का भाव यह है, भगवान की बड़ी दया, बड़ी ही कृपा, श्री बिल्व मंगल जी महाराज का दिव्य पवित्र चरित्र हम सभी लोग बड़े ही आनंद और हर्ष के साथ में श्रवण करने के लिए समुपस्थित हैं। और इसके पूर्व में श्री अंतर्निष्ठ राजा जी महाराज का दिव्य पवित्र चरित्र श्रवण कर रहे थे। अंतर्निष्ठ राजा के दिव्य चरित्र में हम सभी लोगों ने यही श्रवण किया कि भगवान की भक्ति करो, छुपा करके करो। इस प्रसंग का मूल अर्थ और मूल तत्व पकड़ने का प्रयास करें। जैसे महाराज कोई बाह्य चिन्ह धारण नहीं करते थे, तो कोई इस कथा से यही शिक्षा ले ले कि महाराज तिलक नहीं लगाते थे तो हम भी ना लगाए, महाराज कंठी नहीं पहनते थे तो हम भी ना पहने, हम तो अंतर्निष्ठ हैं। तो शायद ये कथा से शिक्षा पकड़ना गलत होगा। इस कथा का अर्थ यह नहीं है। इस कथा का अर्थ अंतर्निष्ठ होने का भावार्थ मूल क्या है? हम जो भजन करते हैं वो एक खजाना है, और उस खजाने को जितना छुपा करके रखोगे वो उतना बढ़ेगा। मैं एक दृष्टांत से आपको कहूं कि हमने बड़ा सुंदर घर बनवाया, जमीन ली, ठेकेदार को बुला करके कॉन्ट्रैक्ट दिया, बड़ी सुंदर नींव गिरवाई, बेसमेंट बनवाई, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर जितना ले जाना बढ़िया से बढ़िया उसमें मटेरियल लगाया, बढ़िया चमचमाया, सब पत्थर लगवाया, टोटी लगवाई, फर्नीचर लगवाया। वो बाद में जब गृह प्रवेश किया तो सबको बुलाया, और सबको बुला करके साफ घर बनाया है। देखो देखो ये हमारा बेडरूम है, ये हमारा बाथरूम है, ये हमारी रसोई है, ये हमारा ड्राइंग रूम है, देखो ये फर्स्ट फ्लोर ऐसा है, सेकंड पे ऐसी ऐसी व्यवस्था है। सब दिखाते हैं कि नहीं?
हम ही कई लोगों के घरों में जाते हैं वैष्णव जनों के, तो सब घुमाते हैं, महाराज जी ये ऐसा बनवाया, ये ऐसा बनवाया, सब दिखाते हैं। लेकिन आज तक आप किसी के घर में गए हो और उसने अपना घर दिखाया हो, पर आज तक किसी ने ये दिखाया कि देखो इस घर में हमने लॉकर यहाँ बनवाया है और इस लॉकर के अंदर इतना रोकड़ा रखा हुआ है और इसकी चाबी हम इधर रखते हैं। आज तक किसी ने दिखाया या कोई दिखाता है? जब साधारण सी लौकिक संपत्ति को भी हम नहीं दिखाते किसी को, बाहरी आडंबर सब दिखाएंगे, लेकिन जो मूल है घर का वो किसी को नहीं दिखाते, जबकि वो लौकिक संपत्ति है। तो पर ये तो परम धन है, भक्ति तो परम धन है। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। महादेव माता पार्वती को समझाते हुए कहते हैं, देवी ये भक्ति परम धन है, इसको जितना गुप्त रखोगे उतना अच्छा है। खजाना है, खजाने को जितना लोगों की नजर से बचा के रखो, वो नजर गुजर से बची रहेगी, उतना ही सुरक्षित रहेगा। इसलिए इसको गोपनीय रखो। ये प्रकट कहाँ किया जाता है? बोले खजाना है तो ऐसा भी नहीं है कि हर किसी को तो दिखाते नहीं, पर ऐसा भी नहीं है किसी को भी ना दिखाते हो। सेठ कम से कम अपने बच्चे को तो बताता ही है कि देखो ये बनवाया ऐसा ऐसा है। अपनी धर्म पत्नी को तो बताता ही है, देवी तुम लक्ष्मी हो, ये लक्ष्मी यार की। जो अपने बहुत ही अंतरंग है उनको तो दिखाते ही है। ऐसे ही और एक गुप्त मत, ऐसे ही जो रहस्य होते हैं, जो खजाने हैं भजन के, वो जो पात्र जब मिलते हैं तो उनको ये हृदय का खजाना खोल करके भगत दिखाते हैं। ये गुप्त मत जो है ये पात्र देख करके ही दिए जाते हैं, सबको नहीं दिखाते। इसलिए अंतर्निष्ठ राजा की कथा का भाव क्या है कि हम भगवान का भजन करें, लेकिन हम लोगों का क्या है, भजन नहीं है रत्ती भर दिखाएंगे इतना, बोलो राधे राधे। ये सच्ची बात है। हम तो सबसे बड़ा पापी दुनिया में अपने आप को मानते हैं। मौसम कौन कुटल खल कामी, जही तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। जिन भगवान ने शरीर दिया, जिन भगवान ने जीवन दिया, जिन भगवान ने जीवन जीने के लिए सारी साधनों को उपलब्ध किया, उन भगवान से हम उतना प्रेम नहीं करते, दुनियादारी वालों से उनसे ज्यादा प्रेम करते हैं। इसलिए ये हमारी कमी है। मैं तो स्वयं की बात करता हूँ, सब अपनी अपनी करो भाई। तो कहने का मतलब यह है कि भक्ति खजाना है, इसको छुपा कर हम लोग क्या करते हैं, भजन है रत्ती भर और दिखाएंगे इतना कि हमारे पास तो सुमेरु के समान है। दिन भर हम भजन ही करते रहते हैं, सेवा पूजा ही करते रहते हैं। हमसे बड़ा भगत दुनिया में कोई है क्या? ये जो पद्धति हमारे जीवन की है ये बहुत गलत है। इसी में सावधानी बरतने की आवश्यकता है हम सब भक्तों को। भजन हो सुमेरु के समान, पर लोग पूछे तो कहे महाराज हमारे पास तो राई के दाने के बराबर भी नहीं है। तो बात है छुपा के, किसी को पता ही ना चले कि ये भगत है, तभी ना दीनता आएगी, तभी दीनता आएगी। प्रात ले जो नाम हमारा। विभीषण जी ने कहा महाराज आप तो बहुत बड़े भक्त हैं, राम जी के साथ रहते हैं, आपका तो जो नाम ले उनका तारणहार हो जाता है। हनुमान जी ने कहा महाराज हमारा तो कोई भजन नहीं है, हम कोई भगत नहीं है, हमारा कोई नाम ले उसका क्या हाल होगा। ये है भजन है सुमेरु के समान, लेकिन दीनता कितनी है, अपने आप को भक्त कितना मानते हैं। बोले राई के दाने के बराबर भी नहीं। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि ना मिलई आहारा। कहूँ कवन में परम कुलीना,
कपि चंचल सबही विधिहीना। तो महाराज आपको तो दुनिया में लोग बहुत बड़ा भगत मानते हैं। हनुमान जी बोले मानते हैं तो सुनो, वो मेरे कारण नहीं मानते, मैं तो अधम हूँ, असमय अधम, पर जो भी दुनिया में मेरे हनुमान का, इस हनुमान का प्रचार है वो राम जी की कृपा के कारण है। मेरा कुछ नहीं, जो कुछ दिख रहा है वो उनकी कृपा है, मेरा कुछ नहीं। हमारी स्थिति तो ये है, असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर। ऐसे अधम पर भी कीन्ही कृपा सुमिरि गुण भरे बिलोचन नीर। रोने लगे, टप 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 टप, प्रेम में आंसू आ गए। भगवान की कृपा का स्मरण करके अगर पल पल आपके नेत्रों से प्रेमाश्रु बिंदु टपकते हैं तो समझ लो भगवान की बड़ी दया है आपके ऊपर और आपको प्रेमा भक्ति प्राप्त हो रही है। भक्ति का स्वरूप क्या है? पूर्व में भी चर्चा करी है। भक्ति का स्वरूप क्या है? भक्ति रस को स्वरूप यह छवि सार। भक्ति रस को स्वरूप यह छवि सार। चारु हरि नाम लेत असुवन झरी है। चारु हरि नाम लेत असुवन झरी। भक्ति रस को स्वरूप यह छवि सार। भक्ति रस यह छवि सार। चारु हरि नाम लेत सुवन झरी है। चारु हरि नाम लेत सुवन झरी है। वही भगवंत संत प्रीति को विचार कर। वही भगवंत संत प्रीति को विचार कर। वही भगवंत संत प्रीति को धर दूर ईश ताजु पांडोन सो करी है। धर दूर ईश ताजु पांडोन सो करी। भक्ति रस को स्वरूप यह छवि सार। भक्ति रस को स्वरूप यह छवि सार। ओ चारु हरि नाम लेत सुवन झरी है। चारु हरि नाम लेत। ये भक्ति रस का स्वरूप श्री प्रियादास जी ने भक्तमाल में बताया है। भक्ति का स्वरूप क्या है? हरि नाम लेत असुवन झरी है। भगवान का नाम लेते ही नेत्रों से टप टप आंसू बहे। बोले भरे बिलोचन नीर। असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर। कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन। इसलिए हम लोगों को करना क्या है महाराज? श्री अंतर्निष्ठ राजा जी की दिव्य कथा से ये शिक्षा मिलती है कि हम भजन को छुपा के रखें, छुपा के रखें। कितना भी हो हमारे पास तो राई बराबर भी नहीं। और ऐसा नहीं कि मन में ये सोचें कि हमारे पास तो बहुत है दिखाने के लिए। कहना ना, मन में भी यही अनुभव करना है, ऊपर से नहीं कहना है, अंदर से यही अनुभव करना है कि नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो ये जो दिख रहा है ये बोले ये सब ठाकुर जी की कृपा है और आप सब भक्तजनों की कृपा है, मेरे पास तो कुछ नहीं। तो समझ लो असलियत आई कुछ, तो हमारा उल्टा काम है।
इसलिए श्री अंतर्निष्ठ महाराज की दिव्य चर्चा हमने श्रवण करी। आज से श्री बिल्व मंगल जी का दिव्य पवित्र चरित्र हम सभी लोग श्रवण करेंगे। श्री बिल्व मंगल जी की दिव्य पवित्र चर्चा हम लोगों ने श्रवण किया है, पूर्व में भी श्रवण करी और तपस्या बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। श्री कृष्ण कृपा को पर प्रकट बिल्व मंगल मंगल स्वरूप। हमारे प्रवीण जी ने कहा कि महाराज जी सावन चल रहा है, कछु भोलेनाथ की भी थोड़ी सी चर्चा बीच में आती रहे प्रसंग में। तो श्री बिल्व मंगल जी के ही छप्पे से थोड़ा सा अर्थ लगाते हैं। श्री गोसाई नाभा जी कहते हैं बिल्व मंगल मंगल स्वरूप। श्री बिल्व मंगल जी महाराज कैसे हैं, जिनका चरित्र हम लोग शुरू करने वाले हैं, श्रवण करने वाले हैं, जो मंगल के स्वरूप है। अच्छा, इनका नाम क्या है? बिल्व। क्या है? बिल्व। और बिल्व किस पे चढ़ता है? भोलेनाथ। सावन चल रहा है, बिल्व भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्धायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पण। त्रिदलम जिसमें तीन दल है, त्रिगुणाकारम जो तीन गुणों के आकार है, सत्व रजतम, त्रिनेत्रम जिनके तीन नेत्र हैं, सूर्य चंद्र और अग्नि, त्रिधायुधम जिनके त्रिशूल में भी तीन शूल हैं, इसलिए नाम ही है त्रिशूल। त्रिजन्म पाप संहारम जो स्मरण करने मात्र से जीव के जन्म जन्मांतरों के पाप को नष्ट करने वाले हैं। ऐसे त्रिनेत्रधारी भगवान शंभु के चरणों में बिल्व पत्रम शिवार्पण हम अर्पण करते हैं। बिल्व पत्र बिल्व मंगल मंगल स्वरूप। श्री बिल्व मंगल जी महाराज मंगल के स्वरूप हैं। बेल भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, और जैसे भगवान शिव को बिल्व प्रिय है, ऐसे ही ये बिल्व मंगल है, ये भी भगवान शिव को बहुत प्रिय है। भगवान की भक्ति तो शंकर जी ही देने वाले हैं। शिव का अर्थ है कल्याण। जो कल्याण के स्वरूप है वो शिव है, और ये भी मंगल के स्वरूप है। बड़ा दिव्य चरित्र है श्री बिल्व मंगल जी का। दक्षिण भारत का आपका शरीर है। दक्षिण भारत के पास में ही एक नदी है जिसका नाम है कृष्ण वेणा। बड़ी ही पवित्र नदी है, भागवत आदि ग्रंथों में भी इसका नाम आया है। तो कृष्ण वेणा जो नदी है, उसी नदी के किनारे बसे हुए एक गांव में आपका घर था। आप वहीं निवास करते थे। श्री प्रियादास जी कहते हैं ब्राह्मण शरीर है, शरीर है ब्राह्मण का। कृष्ण वेणा तीर एक द्विजमति धीर रहे। कृष्ण वेणा तीर एक द्विजमति धीर रहे। वे गयो अधीर संग चिंतामणि पाए के। वे गयो अधीर संग चिंतामणि। तजी लोक लाज ही बाही को जूराज भयो। निश दिन काज बहे रहे घर आई के। तजी लोक लाज ही बाही को जूराज भयो। निश दिन काज बहे रहे घर जाई के। निश दिन काज बहे रहे घर जाई के। श्री प्रियादास जी के लिए कृष्ण वेणा तीर एक द्विज मति धीर रहे। आपका जो शरीर है वो द्विज ब्राह्मण का शरीर है। वो ब्राह्मण का शरीर
और शरीरों के अनुपात में श्रेष्ठ है। शास्त्रों के अवलोकन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 84 लाख जो योनियां हैं, शरीर हैं, उन 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ शरीर मनुष्य का शरीर, मनुष्य का शरीर। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। पर उन मनुष्यों में भी जो 4 वर्ण की परंपरा हमारे यहाँ शास्त्रों में है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, भगवान श्री कृष्णचंद्र अर्जुन से कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, ये जो चतुर्वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये गुण कर्म के अनुसार मैंने बनाए हैं, मेरी सृष्टि है। तो इन पुरुषों में भी ये जो 4 वर्ण है, इन चारों वर्णों के पुरुषों में भी शुकाचार्य जी भागवत में कहते हैं, पुरुषेषु अपि राजेंद्र, हे परीक्षित, पुरुषों में भी सुपात्रम ब्राह्मणम विदुः, ब्राह्मण जो है परम सुपात्र है, परम श्रेष्ठ है। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज ब्राह्मण सुपात्र क्यों है, ब्राह्मण श्रेष्ठ क्यों है पुरुषों में भी? सुखदेव जी कहते हैं इसलिए है, तपसा, तपसा माने तपस्या के द्वारा, विद्यया, विद्यया अर्थात विद्या के द्वारा, तपसा विद्यया, तुष्टया, तुष्टया माने संतुष्टया, संतोष धन के द्वारा, संतुष्टि के द्वारा। ब्राह्मणों को संतोष धन विशेष बताया है, सहज गुण होना चाहिए ब्राह्मणों के अंदर संतोषी का, न संतोषात् परम सुखम। तपसा, तपस्या के द्वारा, विद्यया, विद्या के द्वारा, तुष्टया अर्थात संतुष्टया, संतोष के द्वारा, संतुष्टि के द्वारा, धत्ते वेदम, वेदम धत्ते अर्थात वेदों को धारण करते हैं, वेदों के रहस्यों को, शास्त्र पुराणों के रहस्यों को अपने हृदय में धारण करते हैं, और वेद मंत्रों के रहस्यों को, पुराणों के रहस्यों को हृदय में धारण करने के कारण इनका स्वरूप कैसा हो जाता है? सुखदेव जी कहते हैं, हरे हे तनु, ये दूसरे भगवान श्री हरि के रूप हो जाते हैं, साक्षात श्री हरि के रूप हो जाते हैं। वो विषय अलग है कि इस कलिकाल के कुप्रभाव के कारण ब्राह्मण अपने स्वरूप को भूल गए, अपने कर्म को भूल गए, और अपना जो सहज स्वरूप ब्राह्मणों का था वो नहीं रहा। लेकिन जो शास्त्रों ने जो ब्राह्मणों की महिमा गाई है, उसमें तो किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है। महाराज ब्राह्मण का शरीर क्यों मिला है? ब्राह्मणस्य हि देहोयम क्षुद्र कामाय निश्यते, कृच्छ्राय तपसेच्छिह प्रीत्यानंत सुखाय च। ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र अर्थात निकृष्ट कर्मों को करने के लिए नहीं मिला। निकृष्ट माने एक अर्थ तो हो गया पाल साहब नीच कर्म, मतलब जैसे दुष्ट लोग जो नीच प्रकृति के कर्म करते हैं, दुष्टता के कर्म करते हैं, उनको करने के लिए नहीं मिला। उनको भी छोड़ दो तो जो साधारण कर्म होते हैं उनको भी इतना करने के लिए नहीं मिला कि भैया तुम नौकरी चाकरी करके जो है अपना समय बर्बाद करो। भाई जो व्यक्ति जिस स्तर का हो उससे उस स्तर का काम कराया जाए तो ये बुद्धिमानी है। अब किसी की बुद्धि का स्तर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, पढ़ लिख करके कोई IAS की तैयारी कर चुका हो, उस लेवल के दिमाग का व्यक्ति हो, अब उससे कहो कि भाई तुम फावड़ा लेकर के तसला पटको, तो क्या ये बुद्धिमानी है? भैया फावड़ा लेकर के तसला पटकने का काम तो कोई भी कर सकता है जिसके शरीर में ताकत हो, लेकिन ये जो बुद्धि इसके अंदर है, ये जो ज्ञान और विद्या इसके अंदर है, वो सबके अंदर नहीं। तो इसका सदुपयोग करते हुए इससे इसके अनुसार काम कराओ, ये बुद्धिमानी है। उसी प्रकार शुकाचार्य जी परीक्षित जी को भागवत में समझाते हुए कहते हैं कि ब्राह्मणस्य हि देहोयम क्षुद्र कामाय निश्यते। ब्राह्मण का शरीर साधारण समाज के, संसार के काम करने के लिए भगवान ने तुमको नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा लेवल नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है। साधारण काम क्या है? बोले आहार निद्रा भय मैथुनम च, भोजन करो, सो विषय भोग करो, डरो मर जाओ। ये तो पशु भी कर लेते हैं। नौकरी चाकरी तो और साधारण लोग भी कर सकते हैं। तुमको शरीर दिया है, काहे के लिए दिया है भगवान ने? कृच्छ्राय तपसेच्छिह प्रीत्यानंत सुखाय च।
तुम वेदों का पाठ करो, तुम पुराणों का पाठ करो, तुम शास्त्रों का स्वाध्याय करो। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदतव्यम। स्वाध्याय शास्त्रों का करने में और उन शास्त्रों के स्वाध्याय जो तुमने किया उसका प्रवचन करने में, उसको बांटने में प्रमाद मत करो, आलस मत करो। रोज स्वाध्याय करो, रोज उसका प्रवचन करो, रोज उस ज्ञान को बांटो। ये सब नहीं कर सकते, ये तुम कर सकते हो। समझने वाली बात है। अगर ब्राह्मण ही अपने स्वरूप में स्थित हो जाए तो महाराज कलयुग 2 मिनट में छू मंतर हो जाए। आज उस प्रकार का जो ज्ञान मिलना चाहिए वो लोगों को नहीं मिल रहा। सोशल मीडिया पर स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति अपनी अपनी बात रखने के लिए कोई भी कुछ भी बात रख करके ज्ञान बांट देता है, वो आदमी ग्रहण कर देता है। ये भी बड़ी समस्या है। तो ब्राह्मण का शरीर साधारण काम करके उस जीवन को बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है। काहे के लिए मिला है? कृच्छ्राय तपस्या, तपस्या के लिए मिला है। तपोबल विप्र सदा परे यार। मानस में कहा गोसाई जी ने, ब्राह्मण का जो बल है वो तप बल है। तो महाराज तपस्या करे, भजन करे, स्वाध्याय करे, उससे अपने ब्रह्म तेज को प्रखर करे और उस ब्रह्म तेज को प्रखर करके अपने जीवन का कल्याण करे और न जाने कितने जीवों का कल्याण करे, अनंत सुख की प्राप्ति करे। ये ब्राह्मण के शरीर का उद्देश्य है। तो महाराज श्री बिल्व मंगल जी ब्राह्मण शरीर है। दक्षिण भारत के हैं तो दक्षिण भारत के ब्राह्मण तो अपने कर्म को करने में वैसे ही निष्ठ होते हैं। ऐसा वहां के ब्राह्मण आज भी अपने कर्मनिष्ठ हैं। तो ये तो और प्राचीन समय की बात है। अच्छे पढ़े लिखे हैं बिल्व मंगल जी और महाराज वेद पुराणों का पाठ किए हैं, पढ़े लिखे हैं और नित्य स्वाध्याय, नित्य संध्या, नित्य तर्पण सब कुछ करते हैं। अग्निहोत्र बड़े अच्छे से रहते हैं। लेकिन मति धीर, अगर शब्द के हिसाब से चलें, एक द्विज मति धीर रहे। प्रियादास जी कहते मति धीर माने बुद्धि, मति माने बुद्धि और धीर माने स्थिर बुद्धि। बुद्धि बड़ी चंचला है, आज यहाँ कल वहां न जाने कैसा कैसा ऊट पटांग सोचती है, परंतु श्री वेद पुराणों का स्वाध्याय कर करके, भजन कर करके श्री बिल्व मंगल जी की जो बुद्धि है कैसी हो चुकी है? मति धीर, स्थिर हो चुकी है अपने कर्म में, भजन। लेकिन प्रारब्ध बड़ा खतरनाक होता है। कब किसका प्रारब्ध कहां अटका दे, अथवा ये बुद्धि कितनी भी स्थिर हो, ये कब चंचल हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। ये मन कब चंचल हो जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से और मन ही करत भजीत। ये मन अभी यहाँ बैठा बैठा भगवान का दर्शन कर रहा है, माला जप रहा है, कथा सुन रहा है और नाम लिख रहा है और जो है सेवा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। इस मन को बड़ा अच्छा भी लग रहा है, पर इस मन का कोई भरोसा नहीं। अभी बाहर जाने के बाद ये मन तुमको कहाँ क्या दिखाने लगे, क्या सुझाने लगे। और आप जब दोनों पहलुओं को देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बारे मन, अभी आधे घंटे पहले तो तू ऐसा लग रहा था तेरे को कि सब कुछ यही है और आधे घंटे में वो सब भूल गया, अब तेरे को यही सब कुछ लग रहा है। मन ऐसा है, मन चंचल, मन लालची, मन लोभी, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, चित चोर, मन के कहे न चालिए, पलक पलक मन और। ये पल पल में बदलता है, इसके कहने पे चलोगे तो न जाने कहां पहुंचा दे। इतनी धीर बुद्धि भजन स्वाध्याय संध्या अग्निहोत्र करने वाली जो श्री बिल्व मंगल जी की सुदृढ़ बुद्धि भी आज अधीर हो गई। प्रियादास कहते कैसे अधीर हो गई? भय गयो अधीर संग चिंतामणि पाय के,
वह गयो अधीर संग चिंतामणि। ओ है गयो अधीर संग चिंतामणि पाए के। वह गयो तजी लोक लाज हिए बाही को जूराज। तजी लोक लाज हिए बाही को जूराज। भयो निश दिन काज रहे घर जाय के। भयो निश दिन काज रहे घर जाय के। रहे घर जाय के वो रहे घर। इतनी सुदृढ़ बुद्धि भी श्री प्रियादास जी कहते हैं आज उस मन ने अधीर कर दी, चंचल हो गई। कैसे हो गई? एक बार श्री बिल्वमंगल जी महाराज किसी कार्य से कृष्णवेणा नदी के उस पार, नदी के इस तट पे इनका गांव है, नदी पार एक दूसरा गांव था। उस गांव में कुछ कार्य पड़ा, युवावस्था का शरीर, तो कुछ कार्य वशात नदी पार करके उस पार गए गांव में। उस काम को किया, अपने उस गृह कार्य को पूर्ण करके लौट रहे थे तो गांव में ही एक जगह है, एक नृत्यांगना का, एक गणिका का नृत्य देखा। वही हाल हुआ जो अजामिल का हुआ। एक नृत्यांगना का नृत्य देखा। उस गणिका का नाम था चिंतामणि। चिंतामणि एक तो यहां गणिका का नाम है और मूलतः चिंतामणि नाम की एक मणि है। जिस मणि का प्रभाव यह है कि उस मणि को सामने रख करके आप उस मणि से जो भी प्रार्थना करेंगे, उसके सामने जो भी चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, वो मणि वही दे देती है। इसलिए नाम है चिंतामणि। इसलिए भागवतकार, पद्म पुराणकार श्री व्यास जी महाराज ने पद्म पुराण की महात्म्य में लिखा है, चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि लौकिक सुख को दे देती है, सब दे सकती है दुनिया भर की संपत्ति। स्वर्ग का कल्प वृक्ष भी सारी दुनिया भर की संपत्ति दे सकता है, सुरद्रुः स्वर्ग संपदम, लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम। अगर किसी के सदगुरु, सामर्थ्यवान सदगुरु, जिनके हृदय में भगवान की दिव्य अनपायनी, दिव्य प्रेम निर्भरा भक्ति विराजमान है, ऐसे सदगुरु किसी पर प्रसन्न हो जाए और हाथ रख दें, कृपा कर दें, तो वैकुंठम अपि प्रयच्छन्ति, वो वैकुंठ प्राप्त कर सकता है, भगवान का धाम प्राप्त कर सकता है, जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है सदगुरु की प्रसन्नता। इसलिए सदगुरु की प्रसन्नता शास्त्रों ने चिंतामणि और कल्पवृक्ष से भी ज्यादा बताई है महिमा। चिंतामणि चिंतत एव दत्ते कल्पद्रुमं कल्पित एव सूते। चिंतामणि केवल चिंतन करने वाली वस्तु को दे सकती है, कल्पवृक्ष केवल कल्पना करने वाली लौकिक वस्तु को दे सकता है। लेकिन सताम ही संगः सकलाम प्रसूते, सज्जनों का संग, संतों का संग, सदगुरु की कृपा भगवान को दे सकती है, सब कुछ दे सकती है। तो चिंतामणि एक मणि भी है और यहाँ गणका का नाम है चिंतामणि। वह गयो अधीर संग चिंतामणि पाए कि महाराज नृत्य देखा तो बड़ी ही सुंदर थी नृत्यांगना, और वह सुंदर 16 श्रृंगार करके नृत्य कर रही थी। पूरे गांव भर का हुजूम जुड़ा हुआ था, सब लोग उसके दिव्य रागों का, दिव्य आलापों का, उसके गायन का आनंद ले रहे थे। और उसके गायन को सुन करके, उसके नृत्य को देख करके, उसके रूप रंग लावण्य को देख करके, उसकी अवस्था को देख करके श्री बिल्वमंगल की जो शास्त्रों का स्वाध्याय करने के बाद भी जो स्थिर बुद्धि थी वो भी अस्थिर हो गई।
चंचलता का परित्याग कर चुकी जो मति थी वो भी चंचलता छोड़ गई। जो छोड़ चुकी थी चंचलता, वो चंचलता वापस ले आई। मन अटक गया। पलक पलक मन और पल पल में बदलता है। वो जब मन अटका, इन्होंने बड़े ही हाव भाव से प्रेम से उसके नृत्य का दर्शन किया। और वो जो नृत्य करती करती, गण का तो सबकी ही होती है, उसको जो है नगर नारी कहा जाता है। गण का तो उनका एक धर्म है, उनको उसका दोष भी नहीं लगता, क्योंकि वो नगर नारी परंपरागत। परंतु इसलिए नगर नारी है तो उसका सहज प्रेम किसी से नहीं होता। परंतु कभी भी किसी से सहज स्वाभाविक प्रेम ना करने वाली, किसी पर भी अटकने ना वाली जो चिंतामणि थी, वो भी नृत्य करते करते बिल्वमंगल जी के दिव्य यौवन संपन्न रूप रंग को देख करके, उनके प्रेम भरी चितवन को देख करके वो उन पर आसक्त हो गई। अरे ये कोई ब्राह्मण देवता है, बड़े तपस्वी लगते हैं, बड़े सुंदर हैं, उन पर आसक्त हो गई और वो उन पर आसक्त हो गए। भय गयो अधीर संग चिंतामणि पाय के। प्रियादासु कहते अधीर हो गई बुद्धि। क्यों हो गई? संग चिंतामणि पाए, चिंतामणि को प्राप्त करके। मत्ते कुंभ दलने भुविशन्ति सूराः, केचिद वदन्ति मृगराज वधेपि दक्षाः। शास्त्रकार कहते हैं बड़े बड़े हाथियों को, मदमस्त हाथियों को भी वश में करने वाले बड़े बड़े वीर महावत मिल सकते हैं। केचित् प्रचंड मृगराज वधेपि दक्षाः, जंगल का राजा कहने वाले मृग अर्थात सिंह को भी मारने वाले बड़े बड़े शूरवीर मिल सकते हैं संसार में। लेकिन किंतु प्रवीमि बलनाम पुरतः प्रसह्य, कंदर्प दर्प दलने विरला मनुष्याः। उन बड़े बड़े शूरवीरों के बीच में मैं ताल ठोक करके कहता हूँ, श्री भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं, जिन्होंने सिंह का वध करने में सक्षमता प्राप्त कर ली, जिन्होंने मदमस्त पागल हाथी को भी वश में करने में सामर्थ्य प्राप्त कर ली, उन बड़े बड़े शूरवीरों को मैं चुनौती देता हूँ, आओ और इस काम को वशीभूत करके दिखाओ, तब मैं जानूं कि तुम शूरवीर हो। कंदर्प दर्प दलने विरला मनुष्या। कंदर्प नाम है काम का। कंदर्प के दर्प को, दर्प माने अभिमान, काम के अभिमान को, काम को हराने में बिरले ही लोग सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। और वो बिरले लोग कौन होते हैं? जे राखे रघुवीर तेहि ओबरे तेहि कालमा, जे राखे रघुवीर ते उबरे तेहि कालमा। ये बिरले मनुष्य में होते हैं जिन पर राम जी की कृपा होती है। यार कोई नहीं वश में कर सकता। राम जी की कृपा जिन पर होती है वही इस काम को वशीभूत हो कर सकते हैं। काम को वशीभूत राम कर सकते हैं, आम लोग नहीं कर सकते। राम जिन पर कृपा कर दे, राम का चिंतन करते करते जो आम राम का स्वरूप हो जाए, वही काम को वशीभूत कर सकता है। महाराज भय गयो अधीर संग चिंतामणि पाएंगे। आप बताइए, इतना समाज में इनकी एक प्रतिष्ठा थी। आपके पिताजी बड़े सम्माननीय पूरे गांव के, समाज के, आप भी बड़े सम्माननीय पूरे समाज के, गांव के। और जो है मन में विचार आया कि अगर यहाँ रुकेंगे, इससे बात करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे कि अरे संध्या वंदन करने वाले, अग्निहोत्र करने वाले, सीताराम जी का ध्यान करने वाले, इतने स्वाध्याय शास्त्रों का प्रवचन करने वाले महाराज एक गणिका से वार्तालाप कर रहे हैं, गणिका के घर में जाकर के परिचय कर रहे हैं, तो होने लगेगी। लेकिन कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेशु, जब व्यक्ति के अंदर काम प्रज्वलित होता है तो वो चेतन अचेतन जड़ चेतन सब भूल जाता है, कुछ नहीं दिखता उसको, केवल जो रूप बसा है बस वही दिखता है।
सब भूल जाता है। काम का प्रभाव ऐसा है। ऐसे ही राम का भी प्रभाव ऐसा ही है। जब व्यक्ति को भक्त को राम अच्छे लगते ना, तब भी दुनिया अच्छी नहीं लगती। चाहे लगन लगी रघुवीर की, पग धरत कहूं पर पग परत कहूं, सुध नहीं छाया घाम की, चाहे लगन लगी घनश्याम की। जिसको घनश्याम की, रघुनंदन की लगन लग जाए, वो पैर रखता कहीं है, पैर पड़ता कहीं है, छाया है कि वर्षा है कि धूप है कि ठंडी है कि गर्मी, उसे कुछ नहीं दिखती। उसे तो बस अपने नंदन दिखते। अंतर इतना ही है, देखने में तो बाहर से कुछ भी अंतर नहीं लगेगा राम में और काम में, दोनों एक से ही लगेंगे। जिसको राम अच्छे लगते हैं उसको भी दुनिया अच्छी नहीं लगती, जिसको काम अच्छा लगता है उसको भी दुनिया नहीं दिखती। अंतर क्या है? अंतर परिणाम में है। काम का सुख केवल क्षण भर का है, पर राम का सुख अनंत है, अनंत है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। काम का सुख क्षण भर में ही आपको पटक करके वहीं फेंक देगा जहां आप थे, पर राम का सुख क्षण भर में आपको ऐसी स्थिरता तक पहुंचा देगा जहां से यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहां से कभी लौट के आना नहीं पड़ता। राम का सुख ऐसा है। पर महाराज वहां तो बुद्धि चंचल हो गई। वह गयो अधीर संग चिंतामणि पाए के, ये तक भूल गए अब। अरे बोले जो होगा सो देखा जाएगा। लोकलाज, अरे छोड़ो लोकलाज। इतनी सुंदरी चिंतामणि, वो खाली हम ही पसंद नहीं कर रहे, अब तो वो भी हमको पसंद कर रही है। छोड़ो लोकलाज। तजी लोकलाज ही ये बाही को जूराज, भयो निश दिन काज, रहे घर जाए के। प्रियादास जी कहते हैं तजी लोकलाज। देखिए काम का प्रभाव और राम का प्रभाव ऐसा होता है, जिस लोकलाज को लोग छोड़ने तक के लिए एक बार नहीं करोड़ों बार सोचते हैं। सबसे बड़ा यह रोग क्या कहेंगे लोग, पर ये लोकलाज केवल दो ही स्थिति में दो लोग ही छुड़वाते हैं, या तो काम छुड़वाता है या राम छुड़वाते हैं। इसके अलावा किसी की सामर्थ्य नहीं छुड़वाने की। या तो लोकलाज को उसने छोड़ा है जिसके हृदय में काम है, या लोकलाज को उसने छोड़ा है जिसके हृदय में राम। लेकिन राम जी यह चाहते हैं, कामी लोगों से भी राम जी चिढ़ते नहीं। बिलमंगल जी के चरित्र में यही हुआ, अभी आगे विस्तार से हम बताएंगे। भगवान के मन में इनकी काम की यात्रा को देख करके, आखिर के थे तो भगवतीय जीव, कोई साधारण जीव नहीं थे। वो तो लीला जो घटी सो घटी, भगवतीय जीव थे। भगवान के मन में यही आया, भैया जो व्यक्ति काम के लिए लोकलाज को छोड़ सकता है, अगर यही प्रेम जो यहाँ है डाइवर्ट हो जाए, बस इधर हो जाए, तो काम बन जाएगा। जब ये इससे इतनी दिल लगी कर सकता है, तो फिर मेरे से भी वैसी ही दिल लगी करेगा। ठाकुर जी मोड़ देते हैं, तजी लोकलाज, छोड़ा जो होगा सो देखा जाएगा, अभी बात करते हैं। चले आए चिंतामणि के घर, वही गांव के पास में रहती थी। आए, बातचीत हुई, दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और पूरी रात बात करते रहे। चिंतामणि ने कहा महाराज आपको घर नहीं जाना? अरे बोले चले जाएंगे, देखेंगे। आपकी दिनचर्या क्या है? बोले देवी सुबह सुबह 4 बजे ब्राह्म मुहूर्त में जग जाते हैं, फिर क्या करते हो? स्नान ध्यान करके अपना संध्या वंदन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, गौरास निकालते हैं, गौ सेवा करते हैं, अपना स्वाध्याय प्रवचन करते हैं, गायत्री जाप करते हैं, गुरु मंत्र का जाप करते हैं। बोले अब नहीं करना? बोले देवी अब तो तुम मिल गई हो, तो सब है गए, सबको फल आज मिल गया। महाराज ऐसे उसके घर में चरण रखे कि घुस गए तो बाहर ही नहीं आए। भयो निषदन काज, वह रहे घर जाई के, बस वहीं रहने लगे। विवाह हो चुका था,
पत्नी भी थी, घर में माता पिता भी थे, बच्चे भी थे, लेकिन धर्म पत्नी बड़ी पतिव्रता थी महाराज। गए थे किसी काम से, पति जब घर से बाहर जाते हैं किसी काम से, तो अगर प्रेम करने वाली धर्म पत्नी हो, पतिव्रता हो, प्रेम करने वाली हो, तो महाराज बाट निहारती है पलक बिछा के कि कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, कब प्रसाद पाएंगे, कब प्रसाद पाएंगे। बाट निहारती है, एक एक पल याद करती है। धर्म पत्नी ऐसे ही इंतजार कर रही थी, आने वाले होंगे, आने वाले होंगे, लेकिन नहीं आए। सुबह पता चला, बोले साहब लोगों के द्वारा पता चला, अरे वो तो वहां बैठा है। चिंतित हो गए, पिताजी चिंतित हो गए, माता चिंतित हो गई, धर्मपत्नी भी चिंतित हो गई। हमारा लाला तो इतना स्वाध्याय भजन करने वाला है, अब तक आया नहीं, वो वहां क्यों चला गया। लोगों से कहा कि भैया उसको समझा करके लाओ। लोग गए, लेकिन बिलमंगल जी नहीं आए लौट के। हम नहीं जाएंगे। इतने प्रेम में आसक्त हो गए कि पत्नी को भूल गए, माता पिता को भूल गए। पिताजी ने खूब प्रयास करवाया बुलवाने का, लेकिन जब नहीं आए तो पिता को इतनी चिंता हो गई, इतनी चिंता हो गई कि उसी चिंता में इनके पिताजी का शरीर ही छूट गया। धर्मपत्नी इतने दिन से इंतजार कर रही थी, प्रयास भी किया, बुलाने का नहीं आई। पर आज मृत पिता का शरीर घर पर पड़ा है, पुत्र एक है, वो गणका के घर पर है। कई दिनों से घर पर लौट के आता नहीं, आना चाहता भी नहीं। कैसे अग्निदान हो, कैसे अंत्येष्टि संस्कार हो, कैसे उनका श्राद्ध सारा का सारा कर्म हो, श्राद्ध आदि एकादशाह द्वादशाह आदि कर्म हो, त्रयोदशी हो। बेचारी आज किसी भी प्रकार से नदी पार करके धर्मपति पतिव्रता पत्नी पहुंची है चिंतामणि के इधर। चिंतामणि के इधर जाकर के उसने चिंतामणि से रोते हुए प्रार्थना की, देवी ये मेरे पति हैं और मैं जानती हूं ये आपके प्रेम के वशीभूत हैं। मैं इनसे खूब कहूंगी, लेकिन ये मेरी नहीं सुनेंगे। कितनी भी विकट परिस्थिति घर में हो, लेकिन ये नहीं सुनेंगे। पर अगर एक बार तुम कह दोगी तो तुम्हारी जरूर सुन लेंगे। देवी इतनी बड़ी बड़ी विपत्तियां घर में आ गई, मैं नहीं आई, मैं सब छाती पर पत्थर रख करके सहन करती रही। पर आज एक प्रार्थना है, इनके पिता इनकी चिंता के कारण शरीर छोड़ चुके हैं, उनका मृत शरीर घर पर पड़ा है, अंत्येष्टि होनी है। देवी एक बार तुम कह दो, ये तुमसे प्रेम करते हैं, तुम इनसे प्रेम करती हो, कोई बात नहीं, एक दिन का समय दे दो, इनसे एक दिन के लिए कह दो, ये जाकर के अपने पिता की अंत्येष्टि कर दे, उनका श्राद्ध कर दे। श्राद्ध कर्म करके ये फिर तुम्हारे पास आ जाए, मुझे कोई परेशानी। चिंतामणि गणका भले ही थी, पर दिल की बुरी नहीं थी, मन की अच्छी थी। गणका भले ही थी, पर एक पतिव्रता का महत्व क्या होता है ये जानती थी। देख करके समझ गई ये एक पतिव्रता है और इसका कष्ट, इसको दुख देना ठीक नहीं। तुरंत बिलमंगल जी से कहा आप जाइए। बिलमंगल जी कहे हमको तो तुम्हारे बिना पल भर मन नहीं लगता, वहां जाएंगे और तुम दिखोगे नहीं तो हमारा समय कैसे कटेगा। अरे बोले आप जाइए, मैं तो यहीं हूं, यहीं मिलूंगी, एक दिन की बात है, आप जाइए। और बड़े ही आनंद से आप जाकर के अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार करके पिता को सरधने को रहो मन साधी देन, पिता को सरध दिन रहो मन साधी देन, शेष में आवेश चल्यो अति अकोलाय के, शेष में आवेश चल्यो अति अको
नदी चढ़ी रही भारी, पहिए ना अबारी, नाव भाव भरयो हियो जियो, जात नाध जाय के। नाव भरयो हियो जियो, जात नाध जाय के। श्री प्रियादास जी कहते हैं, पिता को श्राद्ध, अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए आप निकले हैं समय निकाल करके। चिंतामणि के कहने पर गए। वो जब गए, जाकर के पहुंचे हैं घर, न पत्नी से लेना देना, न मैया से लेना देना, न बच्चों से लेना देना, बस काम जो करने आए हैं उनको तो बस यही पड़ी है, जल्दी से अपना कर्म करें और जल्दी से भागे। आए जल्दी से पिताजी को जो है अंत्येष्टि की, अग्निदान दिया। अग्निदान करने के बाद श्राद्ध तर्पण पिंडदान किया, और श्राद्ध तर्पण पिंडदान करके तुरंत ही बिना बताए चुपचाप भाग। सुबह आए हैं, सुबह से दोपहर तक, शाम तक काम किया, और शाम तक कार्य करने के बाद यही हमको लगता है, प्रसंग के हिसाब से देखें तो हमको लगता है यही बरसात का समय रहा होगा। जैसे ही संध्या होने वाली थी, श्री बिल्वमंगल जी ने विचार किया कि सांझ हो जाएगी, सारी नौकाएं अपने अपने घर चली जाएंगी। नदी पार मेरे को जाना है, कैसे वहां जाऊंगा, इसलिए जल्दी से चलो। लेकिन फिर भी कार्य करते 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 इतना समय हो गया कि दिन डूब गया। दिन जब डूब गया, दिन शेष में आवेश चलो, आवेश माने बहुत जल्दी अकुला करके भागे। दिन डूबने वाला है, सारे के सारे नाविक चले ना जाएं, लेकिन नाविक तब तक जा चुके थे, अंधेरा हो चुका था। अच्छा, धर्मपत्नी की दृष्टि इन्हीं के ऊपर थी, सोची थी कि शायद आए हैं रुक जाएं। पिता की अवस्था देख करके शायद कहीं इनके मन में आ जाए कि शायद मेरे कारण इतना सब हो गया, अब आगे कुछ और ना होने दूं शायद। परंतु जब ये बिना मुख फेरे सीधे ही चले गए, पीछा किया उसने, रो करके पीछा किया महाराज, और रो करके पीछा करते करते धर्मपत्नी ये जहां जा रहे हैं, थोड़ी इनके और उसमें काफी दूरी है, एकदम साथ नहीं पहुंच पा रही, पास नहीं पहुंच पा रही। जब तक ये नदी के घाट पर पहुंचे तब तक वो जो है ऊपर थी, थोड़ा दूर देख रही थी कि ये वहां है। बिल्वमंगल जी विचार करने लगे, नदी चढ़ी रही भारी, नाव तो कोई दिख नहीं रही है, सारे नाविक लोग चले गए हैं दूर अपने अपने घर। नाव को एक तरफ लगा लगा के फंसा करके, नाव चलाने वाला कोई दिख नहीं रहा है। वो जाना है मंजिल नदी पार, और हम हैं नदी के इस पार। और नदी का हाल क्या है, बोले नदी चढ़ी रही भारी, बरसात का समय था, बाढ़ आ रही थी कृष्ण बेना में। पहिए ना अबारी नाव। बिल्वमंगल जी ने विचार किया, जब तक किसी नाविक को ढूंढेंगे, नाव भुलाएंगे, तब तक तो और देर हो जाएगी। अबारी माने देर, तब तक तो और देर हो जाएगी, इसलिए किसी नाविक को बुलाने की देर नहीं करनी है, जल्दी वहां पहुंचा जाए। तो क्या करें, बोले ये तो बहुत ज्यादा चढ़ रही है। तो बोले क्या करें, रुक जाएं। बोले नहीं, रुकेंगे तो भी गड़बड़ है, कूद जाएं। बोले कूदेंगे पहुंचेंगे तो भी मरने का भय है, बहुत ज्यादा पानी है, बाढ़ का प्रवाह तेज है। रुक जाएं, बोले रुकेंगे तब भी मरने का डर है, तब तो पक्का डर है। चिंतामणि के बिना रात भर विरह में प्राणी निकल जाएंगे, पक्की बात है। और नदी में कूद करके जाएंगे तो बोले शायद पहुंच जाए, उसमें एक आशा है। यहां रुके रहे रात भर तो पक्का मर जाएंगे। तब निर्णय यह लिया कि रात को घाट पर रुकने की बजाय नदी में कूद जाया जाए और भगवान के भरोसे जो है चल दिया जाए।
किसी को अमृत ले करके आओ और फिर तुरंत जगह पीछे कर लो तो बड़ा खतरनाक काम है महाराज। बोलो जय सिया राम। तो बिल्वमंगल जी महाराज कूद गए। वो जब कूदे, करत विचार बारी धार में न रहे प्राण, नदी में कूदे तो प्राण नहीं रहेंगे। ताते भली धार मित्र सन्मुख जाइए, लेकिन इधर रहे तो भी प्राण नहीं रहेंगे। तो निर्णय लिया कि धार में ही कूद दिया जाए, कम से कम मित्र के दर्शन तो हो जाएंगे, चिंतामणि के दर्शन तो हो जाएंगे। परे कूद नीर, महाराज ये कूद गए। धर्म पत्नी ने ऊपर से देखा कि ये कूद गए, बिना नाव के कूद गए। राम 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 राम, इतनी भयंकर नदी चढ़ रही है, बिना नाव के कूद गए, तो होश ही नहीं है कहीं इनके प्राण ना निकल जाए। वो ये कूदे महाराज, थोड़ी देर तैरते रहे। कछु सुध ना शरीर की, है वही एक पीर कब दर्शन पाई। शरीर की कुछ भी सुध बुध नहीं है, बस यही लग रहा है कि कब नदी पार हो मैं, कब चिंतामणि के घर पहुंचूं और चिंतामणि से मिलूं। है वही एक पीर कब दर्शन पाई। परंतु तैर करके नदी को पार करने का प्रयास कर रहे हैं, पर प्रियादासु कहते हैं पैयत ना पार, नदी पार नहीं कर पा रहे, बार बार धार दूसरी ओर ले जा रही है। तनहारी भयो पूर्वे को, शरीर की शक्ति क्षीण होने लगी, ऐसा लगा कि अब तो डूब करके मरने वाले हैं। तब तक ही अचानक क्या हुआ, एक नाव आ गई इनके सामने। इनको ऐसा लगा नाव आ गई, उस नाव का सहारा लेकर के पार होने लगे। आहा, बड़ी कृपा करी चिंतामणि, तुमने नाव देनी भेज दी, तुमने नाव भेज देनी। वास्तव में आज पता चला कि इस क्षण दिन भर मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा था नदी के पार, तो नदिया के पार तुम्हारा भी मन नहीं लग रहा था मेरे को बुलाने के लिए। चिंतामणि तुमने नाव भेज देनी, तुमको बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, तुम कितना प्रेम करती हो। इन सब भावों में भर करके उस नाव को समझ करके नाव के सहारे आप नदी पार हो गए। नदी पार हो गए, जिस नाव के सहारे आए वो तुरंत छोड़ देनी वहीं घाट पे ही, और घाट पे तुरंत बारिश हो रही थी। तुरंत दौड़े दौड़े भागे, जल्दी से चिंतामणि के घर पहुंचना है। और चले पगधाए चाय, आए पट लागे नस आधी सोबे आई। ये प्रियादासु कहते हैं। दौड़े दौड़े पहुंचे, और दौड़ करके जब पहुंचे तो चिंतामणि के घर पर क्या देखते हैं कि किवाड़ बंद थे। रात का समय था, आधी रात हो चुकी थी, दरवाजा बंद था। मन में विचार करने लगे, दरवाजा बंद है, कैसे पहुंचेंगे। चिंतामणि ने नाव भेज दी, पर घर का दरवाजा तो खोल करके रखना चाहिए था। घर का दरवाजा चिंतामणि ने क्यों नहीं खोला, नाव भेज दी। चलो चलो, हमको लग रहा है शायद उसको भी यह लग रहा होगा कि हम आधी रात को पहुंच रहे हैं, मेरे यहाँ पहुंचने के कारण और भी घर में जो लोग हैं उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। शायद गुपचुप बुलाना चाह रही होगी, इसलिए जो है उसने हमको दरवाजा बंद कर दिया। चलो मैं खुद ही ऊपर पहुंचता हूं। ऐसा विचार कर रहे थे ऊपर जाने के लिए, तब तक एक रस्सी लटकती हुई दिखी। आहा, समझ आ गया। देखो, मैं मन में वही सोच रहा था कि चिंतामणि मेरे को गुप्त विधि से बुलाना चाह रही है, जिससे घर के और लोगों को पता ना चले कि देखो रात के 12 बजे हमारी नींद खराब कर दी। देखो, उसने रस्सी लटका देनी है। चलो चलो, इसके सहारे जल्दी से ऊपर पहुंचो। वह रस्सी को पकड़ करके महाराज ऊपर चले। जैसे ही ऊपर पहुंचे रस्सी को पकड़ करके, तो ऊपर पकड़ कमरा उसका नीचे था, ये चढ़ गए ऊपर रस्सी से। अब फिर से नीचे आना था, तो ऐसी जगह दिखी जहां से कूदने में थोड़ा शरीर को आराम भी रहे और ज्यादा धम्म की आवाज भी ना हो। तो ऐसे स्थान से पुनः घर के नीचे के आंगन में धम्म से कूद गए। और जैसे ही कूदे तो थोड़ी बहुत तो आवाज आई, और जब थोड़ी बहुत आवाज आई तो इधर चिंतामणि महाराज दीपक लेकर के आई। ये किवाड़ बंद है, रात के
12 बजे मध्य रात्रि में आंगन में ये कैसी धम्म की आवाज आई, ऐसा विचार उसके मन में आया। तो उस जमाने में ये लाइट वगैरह की तो व्यवस्था थी नहीं कि स्विच ऑन किया और देख लिया कौन खड़ा है। दीपक को हाथ में लिया, वो दीपक को हाथ में लेकर के देखने आई कौन है ये। दीपक हाथ में लेकर के जब आई तो क्या देखती है, दीपक की रोशनी में अंधेरा है चारों तरफ, रोशनी में कुछ दिखा। क्या दिखा? दीपक बराई जो पे देखे बिल्व मंगल है, दीपक बराई जो पे देखे बिल्व मंगल है, बड़ोई अमंगल तो कियो कहा आय के हो, बड़ोई अमंगल तू कियो कहा। जन अनवाय सूखे पट पहराय हाय, कैसे करी आयो जल पार द्वार धाय के। जन अनवाय सूखे पट पहराय हाय, कैसे करी आयो जल पार द्वार धाय के। दीपक बराई जो पे देखे बिल्व मंगल है। क्या देखती है? दीपक की रोशनी में चिंतामणि ने देखा कि अरे ये तो सामने बिल्व मंगल है। पूरा का पूरा जितना भी शरीर है सब कीचड़ में मिट्टी में सना हुआ है। बाढ़ के पानी में नदी पार करके आए हैं। वो नदी पार करने के बाद घर तक आते आते मिट्टी की कीच में कहां पैर पड़ रहा है कुछ देख ही नहीं रहे, बस भागे चले आ रहे। नीचे से ऊपर तक पूरा का पूरा मिट्टी में सना हुआ है शरीर, कपड़े एकदम गीले। रात के 12 बजे चिंतामणि ने इस स्थिति में ऊपर से छलांग लगाते हुए देखा तो आश्चर्यचकित हो गई। अरे तुम ये एकदम मुस्कुरा करके बोले, हाँ चिंतामणि देखो मैं आ गया, मैं जानता था तुम कितना प्रेम करती हो। सच में चिंतामणि मान गया, तुमने ऐसी अव्यवस्था में भी किस प्रकार की व्यवस्था देकर के मेरे को बुला लिया। व्यवस्था? कैसी व्यवस्था? अरे मैं तो वही तुमसे पूछ रही हूं कि तुम यहां आए कैसे रात को 12 बजे, कैसे करी आयो जल पार द्वार धाय के। तुम किस प्रकार से कैसे नदी को पार करके आए? नदी तो उस समय बहुत चल रही है, इस समय रात के अंधेरे में ना कोई नाव है और तुम कैसे आ गए? अरे बोले नाव तुमने ही तो भेजी थी नाव। मैंने नाव भेजी? मैंने कब नाव भेजी? अरे चिंतामणि सच में तुम जैसा परोपकारी भी व्यक्ति नहीं देखने को मिलेगा। लोगों की मदद भी कर दो और क्रेडिट भी ना लो, तुम जैसा परोपकारी नहीं मिलेगा। तुमने ही तो नाव भेजी। बोले नहीं मैंने नाव नहीं भेजी। अरे नाव तो मेरे को मिली, देखो तो सही कौन सी नाव है, चलो मेरे साथ। बिल्व मंगल के साथ में दीपक हाथ में लेकर के चली है चिंतामणि घर के बाहर और धीरे धीरे आई है वहां पे नदी के किनारे घाट पे। देखो देखो इस घाट से मैं आया था, यहां नाव मैंने छोड़ दी थी। वो जब देखा तो क्या देखती है कि प्रियादास जी कहते हैं, नौका पठवाई द्वार लाभ लटकाई, देख मेरे मन भाई मैं तो तबे लई जान के, मैं तो तभी समझ गया था कि तुमने ही नौका भेजी है। बिल्व मंगल जी कहते हैं चलो देखो तो सही नौका है कौन सी। जब साथ में आए तो क्या देखते हैं, वो नौका नहीं है, एक मरा हुआ शव है, मुर्दा है।
और गौर से देखा तो पता चला मिट्टी के मारे समझ नहीं आ रहा था भैया कौन मर गया, गांव का कौन मर गया, हमारे गांव का है कि तेरे गांव का है, मेरा परिचित है कि तेरा परिचित है, जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं, अजनबी है कौन है। थोड़ा सा मिट्टी हटा करके देखने का प्रयास किया कि आखिर ये है कौन, तो पता चला वो तो बिलु मंगल की ही वही पतिव्रता धर्म पत्नी है। जैसे ही उसने इनको कूदते हुए नदी की धारा में रात को देखा तो उसको लगा ये मेरे पति हैं, बिना नाव के ही कूद गए। अकुला करके ये आवेश में जा तो रहे हैं वहां, पर उनको पता नहीं है कि ऐसी धारा में कूदने का एक ही परिणाम है मृत्यु, और एक पतिव्रता के रहते उसकी आंखों के सामने पति की मृत्यु हो जाए, इससे बड़ा दाग धब्बा और इससे बड़ा कलंक मेरे जीवन में क्या होगा। मैं जीते जी तो नहीं मरने दूंगी, इसलिए उसके पहले ही कूद गई महाराज। और कूद करके जब ये डूबने वाले थे तो नौका के रूप में अपने ही मरे हुए शव को लेकर के आ गई, जिसके सहारे उसने अपने पति को पार उतार दिया। ये है पतिव्रता। जीते जी तो सेवा की ही, मरने के बाद भी सेवा करके। इसलिए देखा तो बिलु मंगल आश्चर्यचकित हो गए, पर बिलु मंगल से ज्यादा आश्चर्यचकित चिंतामणि हो गई। राम राम राम, अरे बिलु मंगल ये तो तेरी धर्म पत्नी है भैया, ये तूने क्या किया। एक पतिव्रता ने तेरे इस कुकर्म के कारण इस प्रकार का कृत्य कर लिया। तुम ऊपर कैसे आए? ये तो तुमको नाव मिली, तुम ऊपर कैसे आए? बिलु मंगल जी ने कहा द्वार लटकाई, द्वार लाओ लटकाई, लाओ माने रस्सी। अरे तुमने ही तो व्यवस्था करी थी अपने दरवाजे पर लाओ अर्थात रस्सी की, रस्सी लटका दी थी, उसी रस्सी से चढ़ के मैं ऊपर आ गया, पर वहां से कूद गया। मैंने रस्सी लटका दी, देखो तो सही कौन सी रस्सी है, क्या रस्सी है। तुरंत महाराज दीपक लेकर के जब घर के दरवाजे के पास में आई, रस्सी खोज रही थी, रस्सी है कहाँ, तो क्या देखा कि रस्सी तो नहीं है। देखियो विषधर महा, एक बहुत ही लंबा चौड़ा मोटा विषधर अजगर लटक रहा था। कामारता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। आंखों के सामने चिंतामणि का जब रूप है तो अजगर कहां दिखेगा। आंखों के सामने जब अपनी प्रियतमा ही नाच रही है तो नौका दिखेगी, शव कहां दिखेगा। शव में नौका की भ्रांति, रस्सी में सर्प की भ्रांति, सर्प में रस्सी की भ्रांति हुई। तुमको ये इतना मोटा तगड़ा लंबा चौड़ा महाविषधर सर्प अजगर नहीं दिखा? बोलो देवी हमको तो ये लग रहा था कि तुमने रस्सी की व्यवस्था करी है, और तुम ये सब क्यों किए? बोलो देवी तुम्हारे लिए। राम राम राम। इतनी ज्यादा चिंतामणि कुपित हो गई, कष्ट से भर गई। राम राम, बिलु मंगल तेरे कारण, और कहीं ना कहीं कुछ दोष उसमें मेरा भी है, मेरे कारण आज एक पतिव्रता ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। और राम राम राम, तुम हमसे प्रेम करते भी थे तो सुबह आ जाते, रात भर का थोड़ा सा तो इंतजार कर लेते, लेकिन आज तुमने रात भर का भी इंतजार नहीं किया। उसी का परिणाम ये हुआ कि आज तेरी पतिव्रता पत्नी ने अपने प्राण त्याग दिए। तू घर में रहता तो बेचारी क्यों निकलती। और तुमने मेरे में इतना मन लगाया कि इस समय तुम रात की मध्य रात्रि में मेरे पास में आए। सर्प में भी तुमने रस्सी का भ्रम किया, शव में भी तुमने नौका का भ्रम किया, ऐसा मेरा मन लगाया। राम राम राम, लालत है तेरी इस आसक्ति पर, लालत है तेरे इस प्रेम पर। ऐसा प्रेम अगर तूने श्याम सुंदर से लगाया होता तो तेरा कल्याण हो जाता। डांटा है महाराज, जैसो मन मेरे हाड़ चाम सो लगायो तैसो, जैसो मन मेरे हाड़ चाम सो लगायो तैसो, जैसो मन मेरे हाड़ चाम सो लगायो।
श्याम सो लगाबो तो पे जानिए सयान के। श्याम सो लगाबो तो पे जानिए सयान के। मैं तो भई बोर भजो जुगल किशोर। मैं तो भई बोर भजो जुगल किशोर। अब तेरी तू ही जाने चाहो करो मन मान के। ओ तेरी तू ही जाने चाहो करो मन मान के। जैसो मन मेरे हार चाम सो लगायो तैसो श्याम सो लगाबो तो पे जानिए सयान के। ओ श्याम सो लगाबो तैसो जानिए सयान के। जैसो मन मेरे हार चाम सो लगायो तैसो श्याम सो लगायो। अरे बिल्व मंगल, जैसा मन तूने मेरे इस अस्थि मांस मज्जा नख केश आदि इन पांच भूत की बनी हुई वस्तुओं में हार छाम में शरीर में तूने लगाया, वैसा ही मन तूने अगर श्याम सुंदर से लगाया होता तो शायद तेरा कल्याण हो जाता। तब मैं तेरे को बहुत बड़ा चतुर मानती तो पे जानिए सयान के। तब मैं तेरे को चतुर मानती, सयाना मानती। लेकिन तू सयाना नहीं है, तू चतुर नहीं है। नीति निपुण सोई परम सयाना। श्रुति सिद्धांत नीकत ही जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा। जो छल छाण भज ही रघुबीरा। तब मैं तेरे को परम सयाना मानती, तब मैं तेरे को ब्राह्मण, तब मैं तेरे को शास्त्रों का पुराणों का स्वाध्याय करने वाला, संध्या वंदन अग्निहोत्र करने वाला एक ब्रह्म तेज से युक्त ब्राह्मण मानती कि हाँ, जैसा मन तूने मेरे से लगाया वैसा श्याम से लगाते। अब जो हुआ सो हुआ, अब मेरी सुन। मैं तो भय भोर भजो जुगल किशोर। मैं तो सुबह उठते ही जो जीवन पीता सो पीता। अब इस हार चाम जो तेरे अंदर जो हार चाम है, अब मैं उससे प्रेम नहीं करूंगी। अब तो मैं अपनी उसी आसक्ति को, उसी प्रेम को, उसी मोह ममता को अपने श्याम सुंदर में लगाऊंगी। मैं तो जुगल किशोर का भजन सुबह होते ही करूंगी। अब तेरी तू ही जाने, तुझे क्या करना है तू जान। ऐसे डांटा, जो मन में आवे सो कर। जैसे ही ये कहा, खुल गई आंखें अभिलाखे रूप माधुरी को। चाखे रस रंग ओ उमंग अंग न्यारी। खुल गई आंखें। अब तक जो मोह ममता आसक्ति की काम में व्यक्ति अंधा हो जाता है। इसलिए एक शब्द है कामांध। मदोन्मत्ता न पश्यन्ति। जो अभिमान के मद में उन्मत्त हो जाता है वो व्यक्ति भी अंधा है। उसको कहते हैं मदांध, जो मद में अंधा है। जो काम में उन्मत्त हो जाता है वो भी अंधा है, उसको कहते हैं कामांध। इसलिए जो अंधापन आ गया था आंखों के आगे, खुल गई आंखें, वो अंधापन, वो अंधकार गायब हो गया महाराज। अब मन में क्या आया? अभिलाखे रूप माधुरी को। अब तो श्याम सुंदर की रूप माधुरी की अभिलाषा करने लगे दोनों। आहा, जिन आंखों से हार चाम में मन लगाया, अब उन आंखों को हम परम सुंदर सुंदरे कितना सुंदरम, जो सबसे सुंदर है, ऐसे श्याम सुंदर का दर्शन करेंगे। अब उन्हीं में मन लगाएगी, उन्हीं आंखों से। अभी तक हार चाम में मन लगाया, अब अधरम मधुरम, बदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसतम मधुरम, चलतम मधुरम, भ्रमितम मधुरम।
जिनकी बोली भी मधुर है, जिनके नेत्र भी मधुर है, जिनके अधर भी मधुर है, जिनका मुख मधुर है, जिनका अंग अंग मधुर है, क्या कहे मधुराधिपते अखिलम मधुरम, जिनका सब कुछ मधुर है, ऐसे मधुराति मधुर श्याम सुंदर का ही अब दर्शन करेंगी ये आंखें। अब किसी की चाह नहीं, को चाखे रसरंग, अब संसार के रसरंग की कोई आवश्यकता नहीं। महाराज दोनों ही बैठ गए घर में रात को ही। बिल्व मंगल ने कहा, तू कह रही है चिंतामणि, मैं तो भय भोर भजो जुगल किशोर, सुबह होते ही जुगल किशोर को भजेगी, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सुबह की कौन कहे, चल अभी से जुगल किशोर का भजन करते। रात को ही महाराज गायक तो थी ही, गण का राग रागनी का ज्ञान था ही, ताल का स्वर का ज्ञान था ही, गाना बजाना नृत्य करना जानती ही थी, और भगवान की ये भी एक सेवा है, नृत्य वाद्यादि गीतादि पुराण पठनादि भी राजोपचारैः सकलैः संतुष्टो भव राघव। राम जी के आगे उनके कीर्तन में, उनके भजनों को, नामों को गा गा करके भाव में, प्रेम में नृत्य करना, ये भगवान की सेवा है। बस वो सब ज्ञान था ही, इसलिए दोनों लोग बीणा ले बजाई गाई विपिन निकुंज क्रीड़ा, बीणा ले बजाई गाई विपिन निकुंज क्रीड़ा, भयो सुख पुंज जापे कोटि विषय बारी, भयो सुख पुंज जापे कोटि विषय बारी, बीत गई रात प्रात चले आप को जू, बीत गई रात प्रात चले आप को जू, हिये वही जाप दृग नीर भर डारिये, ओ हिये वही जाप दृग नीर भर डारिये। बीणा लय बजाई गाई विपिन निकुंज क्रीड़ा, बीणा लेकर के महाराज जुगल किशोर का गायन शुरू किया है। दोनों प्रेमियों ने भगवान की दिव्य छवि का ध्यान करते हुए, भगवान के दिव्य नामों का गान करते हुए पूरी रात बिताई। बीत गई रात, बड़ा आनंद आया महाराज। श्री प्रियादास जी कहते हैं, भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण, भगवान का नाम जप, भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा किसी भी प्रकार से यथा कथंचित भगवत संबंध सर्वथा मोक्ष कहा, किसी भी प्रकार से किसी भी प्रक्रिया के द्वारा भगवान से बस जुड़ जाए व्यक्ति, तो जो आनंद आता है कोटि विषय जापे बार डारिये। संसार के करोड़ों विषयों का जो सुख है वो एक तरफ, उसमें जो आनंद नहीं आता वो भगवान के चिंतन ध्यान में आता है। जापे कोटि विषय बारी, इतना सुख मिल रहा है इन दोनों प्रेमियों को कि इस पे करोड़ों जो विषयों का सुख है वो न्योछावर हो जाए, तब भी वो सुख ना मिले जितना सुख भगवान के कीर्तन में यहाँ इनको आ रहा है। बड़ा आनंद आया महाराज, कीर्तन कर रहे हैं और कीर्तन करते करते क्या हुआ, बीत गई रात, गए आप पहुंचो। पूरी रात भगवान नाम का कीर्तन करते ही बीत गई। प्रातः काल हुआ, चिंतामणि ने कहा, आप अपने रास्ते भजन करने जाइए, मैं अपने रास्ते भजन करने जाऊंगी। ये अपने रास्ते निकल गए और ये अपने रास्ते निकल गए। दोनों चल किस रास्ते में रहे हैं, इसको कहते हैं भक्ति मार्ग। अति हरि कृपा जाय पर होई, पाव देहि एहि मार्ग सोई। भगवान की अत्यंत कृपा जिस पर होती है तभी वो भक्ति के पथ पर, भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। और इस मार्ग पर तो महाराज आप बस बढ़े चले जाओ, न गिरने का डर है, न फिसलने का डर है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, क्योंकि संभालने वाले श्याम सुंदर है। चल गए हैं महाराज, दोनों ही भगवान के नामों का कीर्तन करते हुए, ध्यान करते हुए बस चल रहे हैं। और श्री बिल्वमंगल जी का यही भाव है, हे प्रभु अब हम वृंदावन बिहारी, आपके भरोसे हम वृंदावन की यात्रा को चल रहे हैं। बस अब आप कैसे क्या करना है अब आप बताइए, और अब इनको चलने दीजिए। शेष चर्चा विस्तार से हम लोग
कल की कथा में करेंगे। और बड़ा सुख मिला। आज की कथा जो है हम लोगों ने सुविधा को दरकिनार करके थोड़ा तपस्या पूर्ण रूप में सुनी है, तो आज की कथा का फल और जनों की अपेक्षा ज्यादा है। बोलो जय सिया राम। हाँ, बड़ा सुख मिला। अब दोनों भगवान के नाम का गान करते हुए चल रहे हैं। प्रभु जो भूल हुई सो हुई, अब आप जो है अपने चरणों में लगा लीजिए और बता दीजिए कि आगे क्या करना है। इसी भाव को गा करके आज की कथा को विराम देंगे। कल जो है एक विशेष चरित्र इसी कथा में एक सुनाएंगे। आज तो हमने जो है किस प्रकार से पतिव्रता अपने पति के लिए करती है, ये त्याग उसका सुना, और उसकी महिमा क्या है उसकी चर्चा विस्तार से कल करेंगे। तब तक शायद ठाकुर जी कल थोड़ी सुविधा दे दे। बोलो राधे राधे, है ना। आइए। हे प्रभु मुझे बता दो, दोनों लोग गा रहे हैं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे आऊं। हे प्रभु मुझे बता रो मैं कैसे आऊं। हे प्रभु ओ माया के बंधनों से, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से, माया के अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता, न जानूं मैं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। न जानूं मैं कोई, हे प्यारे, न जानूं मैं कोई पूजन, ज्ञान हूँ मैं भगवन। न जानूं मैं कोई पूजन, ज्ञान। हे प्रभु करना कृपा दयालु, करना कृपा दया, बंधन से छूट जाऊं। करना कृपा दया, बंधन से छूट जाऊं। हे प्रभु मुझे बता, हे प्रभु मुझे, हे प्यारे, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ
अवगुण भरा हृदय, ये अवगुण भरा हृदय, अवगुण भरा हृदय, ये अवगुण भरा, ऐसे कैसे मैं दिखाऊं हे प्रभु मुझे, हे प्रभु मुझे बता, मैं कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा अच्छा हूँ। हे प्यारे, जैसे भी हैं आपके हैं, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा अच्छा हूँ। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे, चरणों में सिर झुकाऊं हे प्रभु मुझे बता, हे प्रभु मुझे। अंतिम प्रार्थना, भगवन इतना कीजिए अपनी ही भक्ति दीजिए, भगवन इतना कीजिए अपनी ही भक्ति, भगवन इतना कीजिए अपनी भक्ति दीजिए, भगवन वो प्रेम आप में ही, वो प्रेम आप में ही प्रभु, हो प्रेम आप में ही, हो प्रेम आप में, तुमको ना भूल पाऊं हे प्रभु मुझे, प्रभु हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं माया के बंधनों से, माया के अब मुक्ति कैसे पाऊं हे प्रभु मुझे बता, प्रभु हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। बलिहारी बलिहारी हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे। बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्री दीनबंधु भगवान की, श्री आनंद सिंधु भगवान की, श्री करुणा सागर भगवान की, श्री पतित पावन भगवान की, श्री राजीव लोचन भगवान की जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। हरिः शरणम। शेष चर्चा विशेष रूप से कल की कथा में ठीक 6:30 बजे से हम लोग करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय श्रीमन नारायण। आप लोग घर में ही भजन करें, आनंद से सत्संग का श्रवण करें, ऐसी भगवान से प्रार्थना। बोल भक्त वत्सल भगवान की।